शहर के बाहर एक पुराना जर्जर सा घर था। लोग उसे कहते थे खूनी हवेली। दिन में भी कोई उस घर के सामने रुकने की हिम्मत नहीं करता था और रात में उस रास्ते से गुजरना मौत को दावत देने जैसा था। कहते थे उस घर में 3 आत्माएं रहती हैं, एक आदमी की, एक औरत की और एक ऐसी आत्मा की जिसका गुस्सा कभी शांत नहीं होता। राहुल एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसे एक अजीब बीमारी थी। उसे भूतों से पागलपन की हद तक डर लगता था। रात को अकेला नहीं सो पाता, अंधेरे में उसकी सांसें रुक जाती और अगर कहीं डरावनी बात सुन ले तो उसकी हालत खराब हो जाती। माँ रोज भगवान से दुआ करती, हे प्रभु, मेरे बेटे को इस डर से बचा लो। एक दिन राहुल की जिंदगी में बड़ा मोड़ आया। मजबूरी में उसे उसी खूनी हवेली में रहने जाना पड़ा। माँ रोते हुए बोली, बेटा वहां मत जा, वो घर ठीक नहीं है। लेकिन हालात ऐसे थे कि कोई और रास्ता नहीं था। पहली रात हवा अचानक ठंडी हो गई, दरवाजे अपने आप हिलने लगे और फिर छत पर किसी के चलने की आवाज, धप धप धप। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आधी रात को राहुल को लगा कोई उसके कमरे में है। उसने डरते डरते आंखें खोली और देखा एक औरत सफेद साड़ी में, खुले बाल और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राहुल चीख भी नहीं पाया। वो औरत मुस्कुराई और हवा में गायब हो गई। अगली सुबह राहुल बिल्कुल ठीक था, ना डर ना घबराहट, बल्कि वो अजीब तरह से निडर लग रहा था। दिन बीतने लगे, राहुल बदलने लगा। वो तेज आवाज में बोलने लगा, लोगों से भिड़ने लगा, औरतों की बेइज्जती करने वालों से लड़ने लगा। लोग हैरान थे, ये वही राहुल है जो अंधेरे से डरता था। लेकिन असली सच्चाई रात में सामने आती। रात को कभी उसकी आवाज भारी मर्दाना हो जाती, कभी औरत की सिसकियां और कभी एक भयानक ठहाका। एक तांत्रिक बुलाया गया। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, वो कांप उठा। यहां कंचना है। सब सन्न रह गए। कंचना कभी एक नर्तकी थी। उसकी खूबसूरती उसकी सबसे बड़ी सजा बन गई। उसके साथ अत्याचार हुआ, उसे जिंदा जला दिया गया। लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ एक आदमी की आत्मा और एक मासूम औरत की आत्मा। तीनों इंसाफ चाहते थे। एक रात राहुल जमीन पर गिर पड़ा। उसका शरीर अकड़ने लगा। उसके मुंह से औरत की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए और जिसने हमें मारा वो जिंदा नहीं बचेगा। हवेली चिल्लाने लगी, दरवाजे टूट गए, शीशे फूट गए और राहुल की आंखें खून की तरह लाल हो गईं। एक एक करके जिन लोगों ने कंचना पर जुल्म किया था, उनके साथ भयानक हादसे होने लगे। कोई जल गया, कोई पागल हो गया और कोई अचानक मर गया। कंचना की आत्मा अब शांत हो रही थी। आखिरी रात कंचना राहुल के सामने आई। मेरा बदला पूरा हुआ, अब मैं जा रही हूं। हवेली शांत हो गई। राहुल बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह वो फिर से वही डरपोक राहुल था। लेकिन आज भी लोग कहते हैं कि अगर उस हवेली में किसी औरत के साथ जुल्म हो तो रात में कंचना की हंसी सुनाई देती है, क्योंकि कुछ आत्माएं कभी पूरी तरह नहीं जाती।